हेलो बच्चों, हम लोग एसबीटीएस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। एसबीटीएस का बायो वाला पार्ट। चलिए बेटा, आइए हम लोग 91 से डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है, कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट मैच चूज करिए। पामेटली कंपाउंड लीफ कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? पामेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन में होता है। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में देखने को मिलता है। पिनेटली कंपाउंड लीफ आपको नीम में देखने को मिलता है। और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस में बेटा आपको एक्रोपेटल सक्सेशन देखने को मिलता है। क्या मतलब होता है पामेटली का? कह रहे हैं कि पाम लाइक अपीयरेंस होता है। पामेटली कंपाउंड लीफ में पाम लाइक अपीयरेंस होता है। बहुत सारी जो हमारे इसका एग्जांपल आपको दिया जा रहा है सिल्क कॉटन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? कह रहे हैं रेटिकुलेट वेनेशन में हमारी जो वेन्स और वेनलेट प्रेजेंट होती हैं, ये एक रेटिकुलर नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कौन सा ऑप्शन बेटा आपका सही हो जाएगा? 91 का आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच को चूज करिए। सिलेक्ट द करेक्ट मैच बताइए। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच। गैमोपेटैलस कंडीशन क्या होती है? जहां पे वर्ड बेटा गैमो आ जाता है, गैमो का मतलब हो जाता है फ्यूजन। गैमो का सीधा सीधा मतलब होता है फ्यूजन होना। तो गैमो पेटलस यानी कि पेटल्स का फ्यूजन होना, पेटल्स यूनाइटेड होना। पॉलीपेटलस यानी कि पेटल्स का फ्री होना। फ्लावर में बेटा फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। और साइमोस इनफ्लोरेसेंस में वेसिपिटल सक्सेशन देखने को मिलता है। 92 का कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया थर्ड और डी का हो गया फोर्थ। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। 92 का बेटा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट मैच है? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट मैच है? कह रहा है कि हमारा कैलेक्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही है बेटा, ये हमारा सेपल्स को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट होती है। सी कोरला को रिप्रेजेंट करता है। सी हमारा कोरला को रिप्रेजेंट करता है। और बेटा ये हमारी जो इंफीरियर ओवरी का सिंबल दिया जा रहा है, यहाँ पे हमारा इंफीरियर ओवरी का जो हमारा सिंबल दिया जा रहा है ये हमारा गलत हो जाएगा। और एक्टिनोमॉर्फिक बेटा सही दिया जा रहा है, प्लस साइन को रिप्रेजेंट करता है। और जाइगोमॉर्फिक बेटा यहीं पे देख लो, कह रहे हैं जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट होता है। तो 93 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं मस्टर्ड प्लांट बिलोंग्स टू द विच फैमिली। मस्टर्ड की कौन सी फैमिली होती है? तो मस्टर्ड की बेटा फैमिली ब्रेसिकेसी होती है। और ब्रेसिकेसी को ही आप एक और नाम से जानते हैं, आप इसको क्रूसीफेरी का नाम देते हैं। तो मस्टर्ड की फैमिली क्रूसीफेरी एंड ब्रेसिकेसी दोनों हो जाएगी। 94 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ मेनी फ्लावर कंटेन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बेटा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और इसकी चार एग्जांपल आपको याद रखने हैं। पी गुलमोहर, बीन कैसिया। पी गुलमोहर, बीन कैसिया। पी गुलमोहर, बीन कैसिया, ये चारों हमारे जाइगोमॉर्फिक हो जाते हैं। जबकि मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली ये हमारे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पी गुलमोहर, बीन कैसिया। तो कितने एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बेटा? चार एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे। 95 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 95 का बेटा हमारे पास चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कोकोनट प्लांट। कौन सा स्टेटमेंट हमारे कोकोनट प्लांट के लिए सही है? बेटा हमें पता है कोकोनट हमारा एक प्रकार का ड्रूप होता है, जस्ट लाइक मैंगो। मैंगो एंड कोकोनट हमारे दोनों ड्रूप होते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। हमारे मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से पैदा होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला। कैरेटिस हम ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रूप एंड डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से पैदा होते हैं। प्लॉइडी ऑफ स्क्यूटेलम दैट इज सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडन। स्क्यूटेलम क्या होता है? कह रहे स्क्यूटेलम हमारा सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडन होता है। शील्ड शेप कॉटिलिडन, सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडन को आप स्क्यूटेलम का नाम देते हैं। कह रहे मोनोकॉट का जो सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडन होता है इसको आप स्क्यूटेलम का नाम देते हैं। और ये स्क्यूटेलम हमारा डिप्लॉयड होता है, दैट इज 2n होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट एंड दैट आर फ्री। कह रहे किस कंडीशन में मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट होते हैं और सारे के सारे कार्पेल्स जो प्रेजेंट है ये सारे कार्पेल्स हमारे फ्री होते हैं?
तो बेटा आपको इसका एग्जाम्पल याद होगा, रोज इसका एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारे मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, और मल्टी कार्पलरी के साथ साथ यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस। क्लियर बेटा? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलो, कह रहे हैं कि पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहां पे देखने को मिलती है? पॉलीएडेल्फस कंडीशन बेटा सिट्रस में देखने को मिलती है, एपीपेटालस ब्रिंजल में देखने को मिलती है, एपीफाइलस लिली में देखने को मिलती है, और पेरीगाइनस की 3 एग्जांपल थे, प्लम, रोज एंड पीच। कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का थर्ड है, और डी का फोर्थ है। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। 99 का पहला सवाल सही हो जाएगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग विद कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इनमें से सही करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। कह रहे वेलवेट, कह रहे वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपस में देखने को मिलता है, ट्विस्टेड चाइना रोज में मिलता है, इम्ब्रिकेट कैसिया मिलता है, और वैक्सिलरी पी में मिलता है। ए ऑप्शन ही बेटा सही हो जाएगा। सबके सामने सही करेक्ट ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर एंड्रोसियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज इज। कह रहे हैं चाइना रोज में आप किस टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? चाइना रोज। बेटा चाइना रोज में मोनो एडेल्फस कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है? कह रहे हैं मोनो एडेल्फस कंडीशन आपको चाइना रोज में देखने को मिलती है। डाई एडेल्फस कंडीशन पी में देखने को मिलती है। पॉली एडेल्फस कंडीशन आपको सिट्रस में देखने को मिलती है। चलिए, 102 वाला सवाल बेटा, 102 कह रहे हैं कि when the stamens are united into more than 2 bundle in this condition is found in citrus। ये कंडीशन आपको सिट्रस में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल बेटा सही स्टेटमेंट है हमारा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट इट कैन बी फ्री एज इन चाइना रोज। फ्री नहीं होता है बेटा हमारा, फ्यूज्ड होता है चाइना रोज में। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी आर, और मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड as a part of biology naturalistic describe only biology when a shoot tip transform into a flower it is always solitary। जब सूट की टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, ये अपने आप को शूट एपिकल मेरिस्टेम जब अपने आप को फ्लावर में कन्वर्ट करता है तो ऐसा फ्लावर हमेशा हमारा सॉलिटरी फ्लावर कहलाता है। 102 का बेटा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, in which plant initially the ovary is one chambered but it become two chambered due to the formation of false septum। बेटा डाइंथस एंड किसमें? मस्टर्ड एंड आर्जिमन। मस्टर्ड एंड आर्जिमन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी वैसे तो ओवरी वन चैम्बर्ड होती है, ओवरी हमारी वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन कुछ समय बाद ओवरी में एक फॉल्स सेप्टम आ जाता है जिसको आप रैपलम का नाम से जानते हैं, रैपलम। कह रहे हैं इस रैपलम के आ जाने की वजह से ओवरी हमारी टू चैम्बर्ड हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जिमन। चलिए, 104 बेटा कह रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारा कौन सा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है? कह रहे हैं ये हमारा साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये हमारा साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। 104 का बेटा दूसरा सही हो जाएगा। ये हमारा साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इट इज साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कील इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किन में से किस फ्लावर में हमारी कील प्रेजेंट होती है? किस फ्लावर में कील प्रेजेंट होती है? कह रहे हैं कील इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। किस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारा कील होता है? कील होती क्या है बेटा? कील आपको याद होगा, आपको बीन फ्लावर में प्रेजेंट होती है। क्या होता है? एंटीरियर पेटल होती है जिनको आप विंग्स बोलते हैं, एंटीरियर पेटल होती है, इसको आप वैक्सलम बोलते हैं। लेटरल होती है, और सबसे एंटीरियर सबसे नीचे वाली सबसे अंदर वाली हमारी कील होती है जो कि फ्यूज्ड भी होती है। तो 105 का बेटा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 105 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में जैसे कि पी और वी फ्लावर में देखने को मिलता है 5 पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। इन फ्लैशी फ्रूट्स में क्या होता है? कह रहा फ्लैशी फ्रूट्स में
इन फ्लैशी फ्रूट पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ, कह रहे फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प में क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्प में तीन चीजें होती हैं, एपिकार्प, एंडोकार्प और मीजोकार्प, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर इनफ्लोरेसेंस, कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनफ्लोरेसेंस के लिए सही स्टेटमेंट है? कह रहे हैं अ ब्रांच बियरिंग लीफ इन डेफिनेट मैनर, अ सिस्टम ऑफ ब्रांच बियरिंग फ्रूट, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। और बेटा फ्लोरल एक्सिस को आप एक और नाम से जानते थे, आप इसको पिडंकल के नाम से जानते थे, पिडंकल। तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, 107 का तीसरा हो जाएगा। द कवरिंग ऑफ रेडिकल इन मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड एज, कवरिंग ऑफ रेडिकल इन मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड में रेडिकल की कवरिंग को आप कॉलियोराइजा के नाम से जानते हैं, कॉलियोराइजा। When a flower can be divided into equal half only in one plane, अगर बेटा केवल एक प्लेन में डिवाइड हो सकता है तो सिमिट्री कहलाती है बाइलेटरल, और फ्लावर कहलाता है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। 109 का बेटा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। When the gynoecium occupies highest position while the other parts are situated below it, कह रहा है कि अगर गाइनीशियम फ्लावर पार्ट में, अगर थैलमस में गाइनीशियम की पोजीशन सबसे ऊपर है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट इसके नीचे प्रेजेंट है, तो ऐसी उबरी, ऐसे फ्लावर को आप क्या बोलेंगे? कह रहे हैं इस पार्ट को, इस फ्लावर को आप हाइपोगाइनस बोलेंगे, ऐसी उबरी को आप हाइपोगाइनस ओबरी बोलेंगे। चलिए, ऐसे फ्लावर को आप हाइपोगाइनस बोलेंगे और ऐसी ओबरी को आप सुपीरियर ओबरी बोलेंगे। Given below are the two statement, in some leguminous plant the leaf base may become swollen which is called as pulvinous, सही है बेटा। The lamina or the leaf blade is the green extended part of the leaf with veins and vanlet, दोनों स्टेटमेंट बेटा सही है। किसी लीफ का जो एक्सपोज पार्ट होता है वही लैमिना कहलाता है, लैमिना। लैमिना को ही आप लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं, लैमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड ऑफ इंसीजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ, सही बात है। कह रहा है वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल, दोनों स्टेटमेंट बेटा हमारे सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। Assertion reason given below are the two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। कह रहे हैं कि कैना फ्लावर हमारा एसिमेट्रिक होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, कैना फ्लावर हमारा एसिमेट्रिक होता है। कह रहे हैं कैना फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन, कह रहे हैं कैना फ्लावर हमारा एसिमेट्रिक होता है, तो आप इसको किसी भी प्लेन से काटने की कोशिश करें, ये फ्लावर हमारा दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो 113 का बेटा हमारा पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सॉरी सही हो जाएगा। आर एक्सप्लेन कर रहा है बेटा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, a typical flower has 4 different kinds of whorl arranged successively on the swollen end called as, कह रहे हैं इसको आप क्या कहते हैं? कह रहे हैं टिपिकल फ्लावर एज, क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम रिसेप्टिकल के नाम से जानते हैं, रिसेप्टिकल, इसको हम रिसेप्टिकल के नाम से जानते हैं। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason। assertion reason वाला सवाल है बेटा। कह रहे हैं फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड शूट वेयर सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। आपको बेटा पता है यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम हमारा अंडर ड्यू टू सर्टेन हार्मोन्स, फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल जाता है और फ्लोरल मेरिस्टेम हमारा फ्लावर बना लेता है, फ्लोरल बड बना लेता है और फ्लोरल बड से फ्लावर बन जाता है। तो कह रहे हैं स्टेटमेंट तो हमारा सही है। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस
एंड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है और रीजन भी बेटा हमारा एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो 115 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करिए, इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करिए बेटा। इसमें से इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, कह रहा है कि यहाँ पे ब्रिंजल में सही है बेटा, टोबैको भी सही दिया जा रहा है, मस्टर्ड भी सही दिया जा रहा है, पी में बेटा नहीं होता है, चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग एग्जांपल्स को मैच करिए, फॉलोइंग एग्जांपल्स को मैच करिए। कह रहे हैं जाइगोमॉर्फिक कहां पे होता है, मस्टर्ड, धतूरा चिल्ली, मस्टर्ड धतूरा चिल्ली एक्टिनोमॉर्फिक, पी गुलमोहर बीन कैसिया जाइगोमॉर्फिक, ए का हो जाएगा थर्ड। हाइपोगाइनस, कह रहे हैं हाइपोगाइनस तो हमारा मस्टर्ड हो जाता है, पेरीगाइनस प्लम हो जाता है और इपीगाइनस कुकुम्बर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 117 का, 117 का बेटा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, given below are the two statement in some flower like lily the calyx and corolla are not distinct। सही है, कह रहे calyx and corolla are the reproductive organ। बेटा calyx and corolla reproductive organ नहीं होते हैं, calyx और corolla तो हमारे नेसेसरी एसेसरी पार्ट होते हैं, एसेसरी पार्ट होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। 118 का बेटा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सही स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सेकंड। इन लीव्स व्हाट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल, कह रहा है कि हमारी एक्सिल ऑफ द पेटियोल में कहां पे वर्ड प्रेजेंट होती है, कहां पे वर्ड प्रेजेंट होती है, सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में होती है। कह रहा है ये हमारी सिंपल लीफ थी, यहां पे भी बड प्रेजेंट होगी, कह रहा है, और ये हमारी कंपाउंड लीफ थी, कंपाउंड लीफ की पेटियोल की एक्सेस में बड प्रेजेंट होगी, लेकिन यहां पे बड प्रेजेंट नहीं होगी। तो ए और बी दोनों हो जाएगा बेटा, 119 का दूसरा ऑप्शन सही है। The anatomy of seed plant by Catherine Nassau is published in which year? किस ईयर में कैथरीन नेसाउ ने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को पब्लिश किया था बेटा? इन्होंने पब्लिश किया था 1960, 1960 में, 1960 में डॉक्टर कैथरीन नेसाउ ने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को पब्लिश किया था। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 120 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 वाला सवाल बेटा, कह रहा है ये कौन सा प्लेसेंटेशन है? सबसे पहली बात बेटा ये सेंटर पे है और किसी से भी अटैच नहीं है, सीधी सीधी बात है, ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। 121 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिलोटैक्सी, कह रहे फिलोटैक्सी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। इन अल्टरनेट टाइप अ सिंगल लीफ राइजेस एट ईच नोड, कह रहे हैं कि इनमें से हमारा ये तो सही बात है कि अल्टरनेट फिलोटैक्सी में एक नोड पे एक पत्ती राइज करती है। दूसरा स्टेटमेंट इन अपोजिट टाइप मोर देन टू लीफ राइजेस एट ए नोड, कह रहे हैं मोर देन टू लीफ नहीं होता है, केवल दो लीफ राइज करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अपोजिट गुआवा में प्रेजेंट होता है, अल्टरनेट टाइप प्रेजेंट इन सनफ्लावर, सही बात है बेटा, MCS से याद किया था, मस्टर्ड चाइना रोज इन सनफ्लावर। चलिए, तो कौन सा गलत हो जाएगा बेटा? सेकंड गलत हो जाएगा। सैपल्स और पेटल्स, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सैपल्स और पेटल इन अ वर्ल जस्ट टच अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग इन द केस ऑफ, कह रहे हैं सैपल्स और पेटल्स जो प्रेजेंट है ये एक दूसरे को जस्ट टच कर रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ये एस्टिवेशन आपका कैलोट्रोपस में पाया जाता है और इसको आप वेलवेट के नाम से जानते हैं, वेलवेट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 124वां सवाल बेटा, कह रहे हैं कि मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल में सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है, एपिगाइनस फ्लावर में गायनेशियम ऑक्यूपाइज द लोएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर राइजेस अबव द ओवरी। बेटा असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, रीजन ये नहीं बता रहा है कि हमारी सुपीरियर ओवरी क्यों प्रेजेंट होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलिए मैचिंग टाइप सवाल आ गया, कह रहे मार्जिनल प्लासेंटेशन कहां पे होती है? पी में होती है। एक्साइल कहां पे होती है? लेमन में होती है। पेराइटल कहां पे होती है? मस्टर्ड एंड आर्जिमन में होती है। फ्री सेंट्रल कहां पे होती है? डायंथस एंड प्राइमरोज में होती है। बेसल कहां पे होती है? कह रहा है बेसल मैरीगोल्ड में होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहे हैं कि ये तो हमारा
थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, 125 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, द फ्लावर डायग्राम रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबलिंग, इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए। चलिए, कह रहा है ये तो हमें वेलवेट लग रहा है, दिस इज वेलवेट टाइप एस्टिवेशन, ये हमारा वेलवेट है। ये क्या है, कह रहा है ये तो ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन है। व्हाट इज दिस, दिस इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एनसीईआरटी के बेटा उठा हुआ डायग्राम है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 126 का। 127 क्वेश्चन, 127 क्वेश्चन, कह रहा है कि इन पैराइटल प्लासेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, सही बात है बेटा। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेरियन दे आर कॉल्ड एज एपीपेटालस। बेटा एपीपेटालस नहीं बोलते, इस कंडीशन को आप एपीफिलस बोलते हैं, और एपीफिलस कंडीशन लिली में देखने को मिलती है। तो कह रहे फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 सवाल बेटा, 128 कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट इन पिनेटली कंपाउंड लीव द लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस द रैचेस एंड इट फाउंड इन सिल्क कॉटन। बेटा सिल्क कॉटन में देखने को नहीं मिलता है, पिनेटली आपको नीम में देखने को मिलता है। इन कंपाउंड लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इन नंबर ऑफ लीफलेट, सेकंड स्टेटमेंट बेटा हमारा सही है। 128 का फर्स्ट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। चलिए, और बेटा हर एक सवाल आपका एनसीईआरटी से उठ के आया हुआ है, कोई सवाल ऐसा नहीं है जो आपको बड़ा टफ लगे। कह रहे पी पेटालस कंडीशन कहां पे देखने को मिलती है, कह रहे पी पेटालस तो ब्रिंजल में देखने को मिलती है, पी फिलस लिली में देखने को मिलती है। मोनोएडल्फस कंडीशन चाइना रोज, डायडल्फस पी और पॉलीडल्फस सिट्रस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कह रहा है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट 1954 में आया था, बेटा गलत हो जाएगा। डॉक्टर एसाउ प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1960, कैथरीन एसाउ रिपोर्टेड दैट कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू प्लांट वेयर द फूड कंडक्टिंग टिश्यू, तीसरा स्टेटमेंट बच्चा हमारा सही हो जाएगा। 130 का थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। चलिए, 131 क्वेश्चन, 131 क्वेश्चन, क्या कह रहा है 131 क्वेश्चन में, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीफ इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा लीफ के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है बेटा, ध्यान देना जरा। कह रहे हैं दीज आर लेटरली अरेंज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, सही है। ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एक्सिलरी, शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलते हैं, गलत हो जाएगा। बेसिपिटल नहीं होता है, एक्रोपिटल होता है। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लैमिना, बेटा ये लीफ बेस से अटैच होता है। तो बीसीडी तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, 131 का सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। 132वां सवाल, 132 क्वेश्चन, चलिए। कह रहे हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस तो हमारा मस्टर्ड में होता है, पेरीगाइनस पीच में होता है, और इपीगाइनस गुआवा में होता है। कौन सा हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सॉरी। 132 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 133 133 कह रहे कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, चिली, चिली एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड धतूरा चिल्ली, याद किया था, मस्टर्ड धतूरा चिल्ली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एसिमेट्रिक काना होता है, गुलमोहर जाइगोमॉर्फिक होता है। कैसिया बेटा पी गुलमोहर बीन कैसिया, ये हमारा जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा हमारा सही, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए, 134 क्वेश्चन, कह रहे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मस्टर्ड, मस्टर्ड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। अल्टरनेट टाइप फिलोटैक्सी प्रेजेंट होती है, सही बात है बेटा। सुपीरियर ओवरी होती है, ये भी सही है। टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है बेटा, ये भी सही है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, एपोकार्पस नहीं होता है, सिनकार्पस होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। 135 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग, व्हेन द स्टेटमेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, इस कंडीशन को आप डायडल्फस बोलते हैं, और ये सिट्रस में देखने को मिलता है बेटा।
तो कह रहा है ये तो गलत हो जाएगा 135 का बेटा, कह रहा है ये तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या है, कह रहा है कि व्हेन द स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल। अच्छा ठीक है, मोर देन 2 बंडल की बात हो रही है ना, तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन है, डायडेल्फस नहीं है, इट इज पॉलीएडेल्फस कंडीशन। और पॉलीएडेल्फस कंडीशन आपको सिट्रस में ही तो देखने को मिलती है। वो अगर 2 बंडल होता तो बेटा डायडेल्फस हो जाता, लेकिन ये पॉलीएडेल्फस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। When more than one carpel is present, it can be free as in tomato, जैसे कि टोमेटो में देखने को मिलता है। तो बेटा टोमेटो में तो ये कंडीशन थोड़ी देखने को मिलती है, टोमेटो में तो आपको सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, फ्री थोड़ी होता है। पेट्यूल होल्ड द लैमिना, पेट्यूल हमारे लैमिना को होल्ड करके रखता है, सही है। इरेगुलर सिमेट्री प्रेजेंट इन काना, कैना में हमारी इरेगुलर सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ACD आपका सही हो जाएगा। चलिए बेटा ये थे आपके स्टार्टिंग के 45 क्वेश्चंस। अब एनाटॉमी के 45 क्वेश्चंस आपको अविनाश सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप अभी डिस्कशन देख रहे हैं ऑल इंडिया SBTS टेस्ट नंबर 3 का, तो आइए रिमेनिंग क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक आपने देखा क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 135 है ना, प्रतिभा मैम के साथ। अब हम आइए इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, यानी 136। तो क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। तो 136 आइए देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको आपको देखना है और इसमें आपको देखकर बताने हैं, है ना। तो आइए जरा देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से कितने, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 5 दिए गए हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पहला ये देखिए, फर्स्ट एपिडर्मल सेल आर पैरेनकाइमेटस, बिल्कुल सही है। एपिडर्मल सेल जो होती है पैरेनकाइमेटस होती है, ठीक, पैरेनकाइमेटस। एपिडर्मिस इज यूजुअली 2 लेयर, भैया नहीं, एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टोमेटा आर यूजुअली प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, नहीं भैया, यूजुअली अगर कहा गया है तो स्टेम नहीं, क्या होना चाहिए, लीफ होना चाहिए। हाँ, कुछ स्टोमेटा स्टेम में भी होते हैं, लेकिन यूजुअली टर्म है तो क्या होना चाहिए, लीफ होना चाहिए। ये भी रॉन्ग हो गया। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल जो होती है थिक नहीं होती है, कैसी होती है, थिन होती है। एंड इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर, ये क्या है, थिक होती है। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब आइए देखिए, सब्सिडरी सेल आर एपिडर्मल सेल, बिल्कुल सही। एपिडर्मल सेल वो एपिडर्मल सेल जो गार्ड सेल के विसिनिटी में होती है, मॉडिफाइड होकर क्या बना देती है, सब्सिडरी सेल। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट कितना हो गया, 1 2 3, यानी 3, यानी कि 3 आंसर क्या हो गया, 3। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या गया, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर देखिए पेज नंबर ये जो दिया गया है, यहाँ पर पेज नंबर 72 से है, 72 से यहाँ पर सब्सिडरी सेल है, ये गार्ड सेल है जो है ना, स्टोमेटा से रिलेटेड है। ये देखिए एपिडर्मल सेल पैरेनकाइमेटस सेल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 137। अगर हम 137 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 137। इन डाइकॉट स्टेम दिया गया है, विच कंडीशन इज प्रेजेंट। डाइकॉट स्टेम में कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो अब देखिए, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम नोन एज क्लोज, नहीं भैया, अगर कैम्बियम है तो ओपन है, तो ये क्या होगा, ओपन होगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया। कैम्बियम अब्सेंट बिटवीन, अच्छा डाइकॉट स्टेम है तो कैम्बियम अब्सेंट होगा नहीं, ये क्या है, प्रेजेंट होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। कैम्बियम प्रेजेंट आउटसाइड जाइलम, आउटसाइड नहीं होगा, जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन होगा। कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम नोन एज ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4। तो डाइकॉट स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल होता है, कंजॉइंट होता है ना, और प्रोटोजाइलम क्या होते हैं, इंडार्स होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4th हो गया। ये देखिए पेज नंबर किससे लिया गया है, पेज नंबर 73 से है। आइए देखते हैं 38। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एसर्शन और रीजन है।
एसर्शन में दिया गया है मोनोकॉट डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल सही। अब देखिए मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता, क्यों? क्योंकि कैम्बियम नहीं होते, तो मोनोकॉट डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, इसमें भी कंडीशन है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। डाइकॉट रूट बेटा क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, मोनोकॉट रूट नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रीजन क्या है, मोनोकॉट है क्लोज टाइप ऑफ, है ना, वेस्कुलर बंडल। अच्छा, मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि कैम्बियम जो होती है, कैम्बियम जो होती है वो क्या है, अब्सेंट होती है। तो ये भी बात सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या गया, फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है। और ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 73 से ही लिया गया है। देखिए यहाँ पर कैम्बियम है, इन डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ओपन वेस्कुलर बंडल होगा, ध्यान रखिएगा, कैम्बियम अब्सेंट होगा, क्लोज होगा। चलिए यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग आ गए हैं, और 39 की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम है, फिगर है, जरा पहचानिए। तो अगर इसका मतलब कि यहाँ पर देखिए ये किसकी बात हो रही है, ये बेटा जो दिया गया है ना, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है। कंजॉइंट का मतलब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे है, तो ये है फ्लोएम, ये फ्लोएम है, और ये क्या होगा, ये होगा जाइलम। तो जाइलम टुवर्ड सेंटर, जाइलम टुवर्ड सेंटर इंडार्च होगा, ध्यान रखिएगा। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल है तो ये फ्लोएम, अच्छा कैम्बियम नहीं है इसमें तो ये क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होगा। तो आइए जरा देखते हैं आंसर क्या है इसका। अब देखिए ए क्या है, फ्लोएम, ए इज द जाइलम, रॉन्ग हो गया, ए फ्लोएम है, ए इज फ्लोएम बिल्कुल सही है, बी इज जाइलम बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद थर्ड, प्राइमरी जाइलम इन फिगर इज इंडार्च। तो जो प्राइमरी, बेटा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी जाइलम ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है। ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ प्लांट बॉडी प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है, उसमें जो जाइलम होते हैं प्राइमरी जाइलम कहलाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के समय सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो जो प्राइमरी जाइलम होते हैं ये इंडार्च टाइप होते हैं, बिल्कुल सही है। जाइलम टुवर्ड सेंटर इंडार्च, प्राइमरी जाइलम टू बेटा एक्जार्च नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड, करेक्ट ऑप्शन थर्ड। तो ये, और जो ये पेज नंबर है किससे लिया गया है, ये पेज नंबर लिया गया है 73 से ही, ये देखिए वेस्कुलर बंडल से ही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 140। अब देखिए 140 की अगर हम बात करते हैं तो 140 में दिया फॉर अंडरस्टैंड द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स बेटर इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी। बेटा अगर हम क्या स्टडी करते हैं जिससे अच्छे से हम, है ना, रूट स्टेम और लिव्स के ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले तो यंग होना चाहिए, और क्या लेंगे, टीएस लेंगे, जैसे ये स्टेम है तो ये टीएस लेंगे, टीएस आउटर टू इनर। तो पहले ध्यान रखिएगा लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, टीएस होगा, यंग होगा, बिल्कुल ग्रोविंग नहीं, यंग होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडिनल नहीं तो क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं मेच्योर जोन ऑफ द ऑर्गन, ऑर्गन के मेच्योर जोन से। ये है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बेटा 73 से है। अब देखिए यहां पर 141, अगर क्वेश्चन नंबर हम 141 की बात करते हैं तो यहां पर देखिए आसान सा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। तो अच्छा यहां पर कुछ क्या दिया है, सनफ्लावर का रूट दिया गया है। अब देखिए रूट की जो आउटर लेयर होती है जिसको हम इपीडर्मिस बोलते हैं, इसको इपीब्लेमा भी बोला जाता है, तो इपीब्लेमा भी बोला जाता है। तो इपीडर्मिस, इंडोडर्मिस नहीं, कॉर्टेक्स होगा। देखिए पहले क्या होगा, इपीडर्मिस, इपीडर्मिस या इपीब्लेमा, इपीडर्मिस या इपीब्लेमा, फिर क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, फिर क्या होगा, इंडोडर्मिस होगा, और फिर क्या होगा, पेरीसाइकिल। तो क्या है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड, इपीब्लेमा, इपीडर्मिस को ही इपीब्लेमा बोलते हैं, फिर कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल। यहां पर क्या, इपीब्लेमा, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल नहीं, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस। भैया इंडोडर्मिस क्या है, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स की अंदर वाली लेयर ही इंडोडर्मिस कहलाती है। तो कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया।
141। और ये जो बेटा यहाँ पर पेज नंबर क्या है 33 है, देख रहे हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं, तो आइए 142 हम देखते हैं। Which of the following is true about कंजक्टिव टिश्यू? कंजक्टिव टिश्यू आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन पाए जाते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, 4 आंसर हो गया। पैरेन्काइमेटस लाई आउटसाइड नहीं, आउटसाइड नहीं, और कोलेनकाइमा नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखिए, रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पेज नंबर बेटा 72 से है। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4th हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। अगर 143 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं, इंडोटर्मिस इज प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में जो इंडोटर्मिस होते हैं कैसे होते हैं? अच्छा, इंडोटर्मिस जो होते हैं सिंगल लेयर वाली, सिंगल लेयर होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। अच्छा कैस्पेरियन स्ट्रिप पाए जाते हैं इसी में, सुबेरिन के बने होते हैं, वाटर इम्परमिएबल होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं यहाँ पर 2 लेयर नहीं भैया, 2 लेयर पहले तो ये गलत है, सिंगल लेयर विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर? 4 होगा, सिंगल लेयर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंडोडर्मिस जो होते हैं डाइकॉट रूट में बेटा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। इसमें क्या होते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, सुबेरिन के बने होते हैं, वाटर इम्परमिएबल या वाटर इम्परवियस नेचर होता है। तो 143 का करेक्ट आंसर क्या गया? 4th गया है। 143 का करेक्ट आंसर 4th। ये जो है पेज नंबर किससे लिया गया है? पेज नंबर 74 है, डाइकॉट रूट से लिया गया है यहाँ पर। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, एक फिगर है, आइडेंटिफाई द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड बेटा यहाँ पर देखिए कैसे पहचानेंगे? देखिए ये वेस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 4 वेस्कुलर बंडल है, और ये क्या है? डाइकॉट रूट है। तो ये है डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल 2 से 4 होते हैं, मैक्सिमम 6 होते हैं, 6 से कम ही होते हैं। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल देखिए कई है, 6 है, 6 से मोर देन 6 है ना, तो 8 दिख रहे हैं। तो ये क्या है? मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट रूट है। अब ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट क्या है? टीएस। अच्छा, टीएस कट किया गया है डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। तो 144 का करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए यहां पर इसके बाद ये डायग्राम है, देख रख सकते हैं, ये डाइकॉट है, ये क्या है? मोनोकॉट है। पेज नंबर अब देखिए यहां पर 145 की बात करते हैं, तो पेरीसाइकिल ऑफ सनफ्लावर, पेरीसाइकिल ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या है? डाइकॉट है। तो पेरीसाइकिल ऑफ सनफ्लावर यानी सनफ्लावर स्टेम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, सनफ्लावर क्या है? डाइकॉट है। तो डाइकॉट स्टेम में जो पेरीसाइकिल होती है कैसी होती है? आपको पता है, सेमी ल्यूनर पैचेज के फॉर्म में होती है, स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। तो 145 आइए देखिए, सेमी स्क्वायर नहीं, सेमी ल्यूनर होती है, पैचेज के फॉर्म में होती है, स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ कोलेनकाइमा नहीं होगा, पैरेन्काइमा नहीं होगा। तो 145 जो क्वेश्चन लिया गया है एनसीईआरटी पेज नंबर है ना 76 से लिया गया है, एनसीईआरटी फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करेंगे, तो 146 की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, इन सनफ्लावर स्टेम, सनफ्लावर स्टेम है तो डाइकॉट स्टेम है। और आपको पता है जो वेस्कुलर बंडल होता है डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है? कंजॉइंट होता है। स्टेम है तो इंडार्च होगा, ओपन होगा, ओपन होगा, तो क्लोज तो होगा नहीं, कंजॉइंट होता है, एग्जार्च नहीं होगा। अच्छा, रेडियल नहीं होगा, कंजॉइंट ओपन होगा, एग्जार्च नहीं होगा, कंजॉइंट ओपन, इंडार्च और प्रोटोजाइलम, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, इंडार्च, प्रोटोजाइलम होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 146 का करेक्ट आंसर क्या है? 4th है। और ये पेज नंबर किससे लिया गया है? पेज नंबर 74 से लिया गया है, एनसीईआरटी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 147, अगर हम 147 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं, इन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल,
कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में जो, अच्छा कंजॉइंट का मतलब होता है एक ही रेडियस पे, सेम रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं, और जो फ्लोएम होता है आउटसाइड होता है, जाइलम जो होते हैं किधर होता है, टुवर्ड सेंटर, इंडार्च, इंडार्च। अब ध्यान से सुनिएगा, और किस में आप देखिए तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल स्टेम में देखने को मिलता है और लिप्स में देखने को मिलता है, रेडियल जो होता है रूट में। तो यहां पर आइए देखिए बेटा, यहां पर ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, तो ये आंसर है इसका, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम होता है जाइलम के बाहर होता है, आउटसाइड होता है, ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। ओनली द इनर नहीं भैया, लेटरल नहीं भैया, आउटर और इनर, बट ये नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हुआ। तो 147 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये पेज नंबर 75 से लिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। अच्छा 148 की अगर हम बात करें तो आइए देखिए, इसमें देखिए थोड़ा सा ऑप्शन को देखकर आपको आंसर लगाना था, ऑप्शन को देखकर आंसर सेलेक्ट करना था, और इसी में कुछ बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए होंगे, गलत कर दिए होंगे। तो आइए जरा देखते हैं, इसमें देखिए यहां पर क्या है, तो हाइपोडर्मिस ऑफ गैसेस ग्रासेस, हाइपोडर्मिस ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस क्या है, मोनोकॉट है, ग्रासेस क्या है भैया, ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट ग्रासेस। और मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस होती है ना, हाइपोडर्मिस होती है, अच्छा इसको हम कैसे याद करेंगे, डीसीएमएस, हाइपोडर्मिस के लिए बेटा ये क्या है, डीसी, डाइकॉट में कोलेनकाइमा, मोनोकॉट में स्क्लेनकाइमा, तो हाइपोडर्मिस ऑफ ग्रासेस मोनोकॉट है, स्टेम में स्क्लेनकाइमा होगा। हाइपोडर्मिस इन सनफ्लावर, और सनफ्लावर क्या है, डाइकॉट है, सनफ्लावर क्या है, डाइकॉट, डाइकॉट में क्या होगा, कोलेनकाइमा का होगा। तो ये देखिए स्क्लेनकाइमा, देखिए यहां पर एक मिनट, हाँ यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा बेटा, ये स्क्लेनकाइमा होगा, और ये जो होगा वो कोलेनकाइमा। अच्छा ये ग्रासेस क्या था, मोनोकॉट, मोनोकॉट, ये सनफ्लावर क्या है, डाइकॉट। अच्छा हमने क्या बताया, डीसीएमएस, डीसीएमएस, एक क्या हो रहा है, डीसीएमएस, डी का मतलब डाइकॉट, कोलेनकाइमा, मोनोकॉट, स्क्लेनकाइमा। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रासेस मोनोकॉट है तो मोनोकॉट का मतलब स्क्लेनकाइमा, सनफ्लावर डाइकॉट है तो क्या होगा, कोलेनकाइमा। बंडल शीथ, अगर हम बात करेंगे बंडल शीथ ऑफ द ग्रासेस मोनोकॉट, तो बंडल शीथ जो होती है वो क्या किसकी होती है, स्क्लेनकाइमा की होती है। ग्राउंड टिश्यू ऑफ ग्रासेस ये मोनोकॉट है, ये पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। तो अब आइए आंसर देखते हैं, एक का दो है, अच्छा एक का दो कोलेनकाइमा, क्या होना चाहिए, स्क्लेनकाइमा, ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड, फोर का फर्स्ट, फोर का क्या है, फर्स्ट, पैरेन्काइमा, बिल्कुल सही। थर्ड का फर्स्ट, और थर्ड का क्या है, फर्स्ट, ये भी गलत है। थर्ड देखिए, थर्ड का थर्ड, तो थर्ड का थर्ड, थर्ड का थर्ड कौन है, स्क्लेनकाइमा, देखिए स्क्लेनकाइमा है। अच्छा फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट हाइपोडर्मिस, स्क्लेनकाइमा, थर्ड स्क्लेनकाइमा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा फोर्थ में देखिए, सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड का क्या है, फर्स्ट का मतलब कौन, पैरेन्काइमा, क्या होना चाहिए, कोलेनकाइमा, यानी सेकेंड होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से आपको आंसर केवल दो दिया था, मैचिंग दो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है। पेज नंबर ये कहां से लिया गया है, 75 से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 149। अच्छा 149 की अगर हम बात करते हैं तो आइए यहां पर देखिए 149, रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट लीफ, लीफ के संदर्भ में देखना है, एंड चूज द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट सही है इसको आपको सेलेक्ट करना है। लीफ ऑफ डाइकॉट लैक क्यूटिकल, भैया लीफ में क्या होते हैं, क्यूटिकल पाए जाते हैं, ऑप्शन नहीं है, तो लीफ है ना, डाइकॉट लीफ हो, क्यूटिकल क्या है, पाए जाते हैं, ऑप्शन नहीं। स्टोमेटा ऑन एडेक्सियल, एडेक्सियल का मतलब अपर इपिडर्मिस, ऑफ द इपिडर्मिस इज मोर, नहीं भैया जो अच्छा ध्यान रखिएगा, ऑफ द एबेक्सियल साइड, स्टोमेटा। और अब ध्यान से सुनिए, इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट कुछ तो दिया नहीं है। अब डाइकॉट मोनोकॉट नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोकॉट जो लिप्स होती है आइसोबाइलेटरल होती है, स्टोमेटा और एबेक्सियल साइड, स्टोमेटा और अब ध्यान से सुनिए, इसमें डाइकॉट और मोनोकॉट कुछ तो दिया नहीं है। अब डाइकॉट मोनोकॉट नहीं दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोकॉट जो लिप्स होती है
दोनों सरफेस पे स्टोमेटा इक्वल है। अगर स्टोमेटा कम ज्यादा है तो किसके बारे में बात हो रही है? डाइकॉट के बारे में। तो डाइकॉट लिप्स में स्टोमेटा का नंबर नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा होते हैं, और नीचे वाला सरफेस कौन है? एबेक्सियल। अबेक्सियल। ये क्या दिया गया है? स्टोमेटा ऑन एडेक्सियल, अपर वाला एपिडर्मिस ऑफ मोर, नहीं भैया, नीचे इन द एबेक्सियल। तो यहां पर क्या होना चाहिए? मोर की जगह क्या होना चाहिए? यहां पर हम मोर की जगह क्या कर ले? अगर लेस होता तो सही हो जाता। तो एबेक्सियल पे ज्यादा, एडेक्सियल पे कम, और कभी कभी एब्सेंट भी हो जाते हैं एडेक्सियल पे, तो ये रॉन्ग है। मोनोकॉट में दोनों पे इक्वल है, तो ये डाइकॉट के रिस्पेक्ट में ही दिया गया है। अब कुछ नहीं दिया है तो हम अपने से देख लेंगे। मीजोफिल इज ग्राउंड टिश्यू इज डाइकॉट। अब देखिए, डाइकॉट लिप्स में जो ग्राउंड टिश्यू होती है मीजोफिल सेल से मिलकर बनी होती है, मीजोफिल सेल से। अच्छा, एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल की बात हो रही है। अपर एपिडर्मिस में लैक स्टोमेटा, बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकता, कम होते हैं, कभी कभी एब्सेंट भी होगा। तो ये क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। तो इसमें क्या है बेटा? दो स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, यानी सेकेंड ऑप्शन। इसका 149 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सेकेंड। और ये लिया गया है पेज नंबर 76 से, पेज नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट डाइकॉट लिप्स, बेटा डाइकॉट लिप्स की बात हो रही है, इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट। तो देखिए, द एबेक्सियल पहली सेट, भैया डाइकॉट लिप्स में, डाइकॉट लिप्स में जो मीजोफिल होती है, वो मीजोफिल सेल यानी जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, मीजोफिल सेल होती है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। देखिए, एडेक्सियल के तरफ, एडेक्सियल के तरफ पहली सेट होता है, इलोंगेट होती है, पैरेलल अरेंज होती है। यहां पर क्या दिया है? अबेक्सियल। तो पहली सेट एडेक्सियल के तरफ, और ये क्या है? ये रॉन्ग है, और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट ऑप्शन है। पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, तो यहां एडेक्सियल होना चाहिए, अबेक्सियल नहीं, ध्यान रखिएगा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज ओवल एंड राउंडेड, बिल्कुल सही है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हैज लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, बिल्कुल एयर कैविटी होते हैं। पैरेन्काइमा ऑन एडेक्सियल साइड ऑफ लिप्स आर अरेंज वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर, ये भी सही है। तो इसका आंसर करेक्ट गया फर्स्ट, और ये पेज नंबर क्या है? 76 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। तो 151 की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट दिए गए, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल इन लिप्स डिपेंड अपॉन साइज ऑफ वेन, बिल्कुल बेटा, साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल जो लिप्स में होता है, साइज ऑफ वेन पे डिपेंड करता है। वैस्कुलर बंडल इन लिप्स आर सराउंडेड बाई बंडल शीथ सेल। बेटा वैस्कुलर बंडल जो होते हैं लिप्स में, वो क्या है? बंडल शीथ सेल से घिरे होते हैं, और उस कवरिंग को बोलते हैं बंडल शीथ। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड। और ये जो है पेज नंबर किससे लिया गया है? पेज नंबर 76 से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 152 है। 152 की अगर हम बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं 152। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइसोबाइलेटरल? आइसोबाइलेटरल लिप्स की बात हो रही है, तो मोनोकॉट लिप्स है, मोनोकॉट लिप्स। अच्छा, मोनोकॉट लिप्स में जो स्टोमेटा होते हैं दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर में होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आइए यहां पर देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन जा रहा है। 152 प्रेजेंट इन ऑल एंजियोस्पर्म, नहीं भैया, एंजियोस्पर्म के दो क्लास होते हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट। तो ये मोनोकॉट में है, डाइकॉट में नहीं, ये रॉन्ग हो गया। टू डिफरेंट टाइप ऑफ मीजोफिल आर फाउंड, मोनोकॉट है तो टू डिफरेंट नहीं होगा, केवल एक हो। मोनोकॉट में ग्राउंड टिश्यू मीजोफिल सेल जो है डिफरेंशिएट नहीं होती, डाइकॉट में होती है। स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस ऑफ मीजोफिल। अब देखिए यहां पर स्टोमेटा दोनों सरफेस पे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन मीजोफिल नहीं, इपिडर्मिस होती है, इपिडर्मिस। तो दोनों मीजोफिल पे नहीं, इपिडर्मिस में क्या होते हैं? स्टोमेटा दोनों सरफेस पे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। है सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो यहां पर ध्यान रखिएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जो ऑप्शन दिया गया है इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फोर्थ है सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट मेन वेन, है ना, एक्सेप्ट मेन वेन।
यहां पर हम लिखा है एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट मेन वेन को छोड़कर लगभग क्या है सिमिलर साइज होते हैं वेस्कुलर बंडल के एक्सेप्ट मेन वेन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या गया, फोर्थ गया। और ये पेज नंबर किससे लिया गया है, 77 से लिया गया है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 153। आइए 153 देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें भी करेक्ट आपको मैचिंग करनी है। तो इसमें क्या है, करेक्ट मैचिंग करनी है। आइए देखते हैं करेक्ट मैचिंग। ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं तो करेक्ट मैचिंग। डाइकॉट, अगर देखिए इधर डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे तो डाइकॉट डीसीएमएस हमने अभी बताया, डीसीएमएस। तो डाइकॉट में जो हाइपोडर्मिस होते हैं कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा नहीं होगा, यानी ये रॉन्ग हो गया। मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है कोलेनकाइमेटस पैरेनकाइमेटस नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। डाइकॉट लिप्स है तो पैरेनकाइमेटस मीजोफिल होती है। डाइकॉट लिप्स में है ना जो बेटा मीजोफिल होती है, पैरेनकाइमेटस ही होती है, चाहे वो है ना पैलिसेड हो चाहे स्पॉन्जी हो। मोनोकॉट लिप्स में बुलीफॉर्म सेल पाई जाती है। अच्छा, बुलीफॉर्म सेल एडेक्सियल एपिडर्मिस की कुछ सेलें मॉडिफाइड होकर लार्ज हो जाती है, इम्पिटी हो जाती है, कलरलेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ, यानी थर्ड एंड फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड एंड फोर्थ। और ये पेज नंबर किससे लिया गया है, 73 to 77 से लिया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। ट्राइकोम रूट हेयर स्टोमेटा आर इंक्लूडेड अंडर। भैया ट्राइकोम जो होते हैं ये मल्टीसेलुलर हेयर होते हैं, स्टेम पे पाए जाते हैं। और रूट हेयर स्टोमेटा ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये सब इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा किससे लिया गया है, पेज नंबर 71 72 से लिया गया है। आइए देखते हैं 155। इन रूट, अगर रूट की बात करिए, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द बैरल शेप्ड इंडोडर्मल सेल have the deposition of water impermeable waxy material of suberin in the form of। तो ये बेटा किसकी बात हो रही है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप इंडोडर्मल सेल पे होती है, किस वाल पे होती है, तो दोनों वाल पे, टेंजेंशियल पे भी होती है, रेडियल पे होती है। बैरल शेप्ड सेल से इंडोडर्मल सेल का शेप क्या है, बैरल शेप्ड होता है। और इम्परमिएबल मटेरियल से है ना वैक्सी मटेरियल जो होता है सुबेरिन से मिलकर ये बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। और ये किससे लिया गया है, पेज नंबर 74 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए 156। अगर हम 156 की बात करते हैं, विच इज आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बुलीफॉर्म सेल। बुलीफॉर्म सेल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आइए देखिए, ये ग्रासेस में पाए जाते हैं, बिल्कुल। बुलीफॉर्म सेल मोनोकॉट लीव्स यानी ग्रासेस में एडेक्सियल एपिडर्मल सेल होती है। ये वेन के साथ मॉडिफाइड होकर लार्ज इम्पटी कलरलेस हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं बेटा लार्ज साइज होगा, कलरलेस होगा, है ना, एडेक्सियल सरफेस होगा, ये भी सही है। ये आइसोबाइलेटरल लिप्स यानी मोनोकॉट लिप्स में देखने को मिलता है। तो ये चारों ऑप्शन, ये क्या है, 4, यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सभी ऑप्शन करेक्ट है। ये पेज नंबर किससे लिया गया है, 76 और 77 से लिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। अगर हम 157 की बात करते हैं तो क्या दिया गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्लोज कंजॉइंट कोलेटरल और बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। भैया डाइकॉट स्टेम में क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हुआ है और यही क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। अच्छा, सेकंड, ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पीथ, ये सब क्या बनाते हैं, स्टील। बिल्कुल सही है। पॉली आर्च कंडीशन बंडल फाउंड इन मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल का नंबर 6 से ज्यादा होता है। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट, है ना, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, ये भी सही है। तो ये इनकरेक्ट है। 157 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। पेज नंबर ये किससे लिया गया है, 73 to 76 से। 158
158 की बात करते हैं तो चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन, तो आपको पता है वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम, तो मोनोकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 158 जो है पेज नंबर क्या है 76 से लिया गया है। आइए देखते हैं 159। अच्छा 159 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? अब ध्यान से सुनिएगा, पहली सेट पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन डाइकॉट लिप्स, बिल्कुल सही है। डाइकॉट लिप्स में जो मीजोफिल होती है, पैरेन्काइमा होते हैं, दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होते हैं। पहली सेट जो होते हैं, पहली सेट इलोंगेट सेल होती है एडेक्सियल एपिडर्मिस के तरफ, स्पॉन्जी इसके नीचे होते हैं अप टू कहां तक, एबेक्सियल तक। बुली फॉर्म सेल अकर इन, बेटा क्या है, टोमेटो नहीं, ग्रासेस में होते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एब्सेंट इन डाइकॉट, ये भी गलत है, प्रेजेंट होते हैं। बोथ पैलिसेड एंड स्पॉन्जी प्रेजेंट इन द मोनोकॉट, नहीं बल्कि क्या होगा, डाइकॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। पेज नंबर ये किससे लिया गया है, 76 77 से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। अच्छा 160 की अगर हम बात करते हैं तो आइए कुछ यहां पर देखिए, गिवन बिलो आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। स्टेम में कुछ क्या है ना, है ना, स्ट्रक्चर है, उसको देखकर आपको बताना है एमोंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द, ये कौन है, किसके फीचर दिए गए हैं। एपिडर्मल हेयर है, मल्टी सेलुलर है, ब्रांच या अनब्रांच है, मे बी सेक्रेटरी है, ये ट्राइकोम की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो गया, ट्राइकोम, यानी फर्स्ट ट्राइकोम। स्कूटेलम क्या है, मोनोकॉट के क्या है, कॉटिलीडन को हम बोलते हैं। पेज नंबर ये किससे लिया गया है बेटा, 72 से लिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। अच्छा यहां पर फिगर दिया गया है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गिवन डायग्राम। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। अच्छा पहले तो ये बताइए, डायग्राम जो है ये डाइकॉट है, डाइकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम है। और डाइकॉट स्टेम की खास बात होती है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं रिंग पे होते हैं। वेस्कुलर बंडल कहां होंगे, ये रिंग पे होंगे, वेस्कुलर बंडल रिंग पे होंगे। अच्छा पीठ बेटा क्लियर होगा, कंस्पिक्यूअस होगा, लार्ज होता है। आइए देखते हैं, हैव सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट आपको देखना है, इनकरेक्ट। तो बेटा जो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये करेक्ट है। वेस्कुलर बंडल का जो साइज होता है सिमिलर साइज होता है। अच्छा मोनोकॉट की बात करें, मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल सिमिलर साइज के नहीं होते हैं, वेस्कुलर बंडल बेटा छोटे होते हैं, किधर, पेरीफेरल वाले, सेंटर वाले बड़े साइज के होते हैं। तो मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल का साइज होता है सिमिलर नहीं होता है, पेरीफेरल वाले स्मॉल होते हैं, सेंटर वाले लार्ज होते हैं। लेकिन डाइकॉट स्टेम है भैया ये, और डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं सिमिलर साइज में होते हैं, रिंग पे होते हैं। सही है। हैव स्टार्च शीथ, बिल्कुल। कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम इंडोडर्मिस बोलते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन से भरी होती है, तो स्टार्च शीथ बोलते हैं उसको। हैव ट्राइकोम विदाउट स्टोमेटा, यहां पर जो स्टोमेटा होते हैं, देखिए यहां पर जो ट्राइकोम होते हैं स्टोमेटा के साथ होते हैं, विदाउट नहीं होने चाहिए। क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट। तो हैव ट्राइकोम विथ स्टोमेटा, तो यहां पर आंसर क्या हो गया, थर्ड। टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, बिल्कुल ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, थर्ड गया। यानी ट्राइकोम कैसे होते हैं, विथ स्टोमेटा होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है पेज नंबर 75 से, देखिए ये दिया गया है, यहां पर दिया गया है। अब देखिए यहां पर, अच्छा 162 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये गिवन डायग्राम को देखकर करेक्ट ऑप्शन, अब बताइए यहां पर देखिए, ये बेटा क्या है, जाइल, देखिए इधर ये जाइलम है, ये जाइलम है, ये क्या है, फ्लोएम। तो फ्लोएम का ये देखिए, फ्लोएम ये क्या है, रेडियस अलग है, जाइलम का रेडियस अलग है, तो क्या है, रेडियल वेस्कुलर बंडल है, रूट में पाए जाते हैं, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल इन रूट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट गया है, पेज नंबर 73 से लिया गया है। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 163 है। 163, इन डाइकॉट स्टेम, बेटा डाइकॉट स्टेम में जो कॉर्टेक्स होता है कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सब जोन।
और ये जो जोन है ये क्या है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और इंडोडर्मिस है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 है। ये पेज नंबर किससे लिया गया है, 74 और 75 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। अच्छा, ये मैचिंग के क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कितने मैचिंग करेक्ट है। क्यूटिकल प्रिवेंट वाटर लॉस, बिल्कुल। ट्राइकोम प्रिवेंट वाटर लॉस, बिल्कुल। अच्छा, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, बिल्कुल सही। ट्राइकोम इंक्लूड इन ना ग्राउंड, ट्राइकोम जो होते हैं बेटा क्या है, इंक्लूडेड इन ग्राउंड नहीं, ये किसमें होते हैं, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम में पाए जाते हैं ट्राइकोम। तो करेक्ट पूछा गया है तो कितना करेक्ट है, 3 है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो 164 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ये जो है ध्यान रखिएगा पेज नंबर 72 से लिया गया है। 165 की बात करते हैं तो 165 आइए देखते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन डाइकॉट लीव्स टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, बिल्कुल सही है। इन डाइकॉट लीव्स द वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीथ सेल, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या गया, फोर्थ गया, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। पेज नंबर किससे लिया गया है, 76 77 से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 166 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिलेटेड विथ मोनोकॉट लिप्स। मोनोकॉट लिप्स से इसमें कौन सा रिलेटेड नहीं है। बुलीफॉर्म सेल बेटा मोनोकॉट है ना, लिप्स में पाई जाती है, ग्रासेस में। पैरेलल वेनेसन पाए जाते हैं मोनोकॉट में। बोथ पेरिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नहीं होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये किसके लिए सही है, थर्ड वाला, डाइकॉट के लिए सही है, डाइकॉट लिप्स के लिए सही है। और ये पेज नंबर किससे लिया गया है, 76 77 से लिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। और 167 की अगर हम बात करेंगे, 167 की बात करेंगे तो देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। मीजोफिल पैरेन्काइमा की होती है, बिल्कुल सही है, मीजोफिल पैरेन्काइमा। रिंग अरेंजमेंट बेटा डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है। स्केनकाइमा हाइपोडर्मिस होता है, किसमें होता है, मोनोकॉट स्टेम में। पाइलीसेड बेटा डाइकॉट में देखने को मिलता है, किधर होता है, एडेक्सियली प्लेस्ड होता है। तो फर्स्ट का ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। 17 ये पेज नंबर किससे लिया गया है, 73 to 77 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 168 की अगर हम बात करें तो आइए जरा देखते हैं 168 क्या दिया गया है। यहां पर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। इपीडर्मल सेल आर स्क्लेनकाइमेटस। इपीडर्मल सेल स्क्लेनकाइमेटस होती है, नहीं, ये कैसी होती है, ये पैरेन्काइमेटस होती है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। विथ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, लार्ज नहीं होगा, स्मॉल होगा। सेल लाइनिंग द सेल वॉल एंड स्मॉल अमाउंट, स्मॉल वैक्यूल, नहीं, ये क्या होगा, लार्ज होगा। तो पैरेन्काइमा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अच्छा, स्टेटमेंट सेकेंड, ट्राइकोम इन रूट, भैया ट्राइकोम रूट में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, रूट सिस्टम में नहीं होते हैं, बल्कि किस में होते हैं, सूट सिस्टम में होते हैं। तो ट्राइकोम किस में होते हैं, सूट सिस्टम में होते हैं। ट्राइकोम इन द रूट सिस्टम आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, भैया ऑलवेज ध्यान रखिएगा, यूजुअली क्या होते हैं, देखिए ट्राइकोम की अगर हम बात करेंगे तो ट्राइकोम सूट सिस्टम में होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं। तो ये भी रॉन्ग है। तो इसमें स्टेटमेंट कौन करेक्ट गया, दोनों बेटा इनकरेक्ट है, यानी कौन गया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो 168 का करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है। पेज नंबर ये किससे लिया गया है, 72 से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169। अच्छा, 169 की अगर हम बात करेंगे तो 169 ये भी स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन पेरीसाइकल सेल, बिल्कुल सही है, पेरीसाइकल सेल से
लेटरल रूट इनिशिएट होती है और वैस्कुलर कैम्बियम का भी इनिशिएशन होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। पैरेनकाइमेटस सेल व्हिच लाई बिटवीन जाइलम और फ्लोएम इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ, यानी बोथ ऑप्शन फर्स्ट एंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन ये पेज नंबर 74 से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 170 पे आ गए हैं और 170 की बात करेंगे तो 170 में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सेकंड है। इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू आल्सो बी डिपेंड ऑन लोकेशन, बिल्कुल सही है, फर्स्ट पेज से ही क्वेश्चन है। इन फ्लावरिंग प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, लोकेशन और स्ट्रक्चर के बेस पे है ना 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। पेज नंबर किससे लिया गया है? 71 से लिया गया है। ये देखिए यहां पर एक फिर डायग्राम दिया है 171 में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को देखकर आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आपको, ज्यादा थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये किसका है? देखिए वैस्कुलर बंडल 4 है, यानी डाइकॉट रूट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डाइकॉट रूट की बात हो रही है। तो इसमें दिया है ए, तो ए क्या है बेटा? रूट हेयर है, रूट हेयर। और इसके रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है? तो आइए देखिए यूनिसेल, अच्छा रूट हेयर कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल, बिल्कुल है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, यानी चारों ऑप्शन करेक्ट है, चारों ऑप्शन इसका करेक्ट है। पेज नंबर देखिए, अच्छा डाइकॉट देखिए, डाइकॉट क्या है? रूट है, डाइकॉट रूट। वैस्कुलर बंडल 4 है। पेज नंबर क्या? 74 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 172 देखेंगे, 172। अब देखिए डंबल शेप्ड स्टोमेटा आर फाउंड इन, अच्छा यहां पर देखिए थोड़ा सा, आप देखिए यहां पर आसान सा क्वेश्चन है। तो डंबल शेप बेटा क्या होगा? स्टोमेटा नहीं, डंबल शेप की बात करेंगे तो किसकी बात होती है? गार्ड सेल की। बेटा डंबल शेप देखिए, स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होते हैं उसका जो शेप होता है वो कैसा? डंबल शेप होता है। और डंबल शेप किस में पाए जाते हैं? मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट प्लांट में, तो इसका आंसर क्या होगा? मोनोकॉट। तो डंबल शेप जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा? गार्ड सेल का, स्टोमेटा नहीं होना चाहिए। यानी स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल होता है उसका शेप होता है कैसा? डंबल शेप। अच्छा डाइकॉट में कैसा होगा? बिन शेप्ड होगा, किडनी शेप्ड होगा। तो आंसर इसका क्या हो गया, है ना। और यहां पर देखिए पेज नंबर ये किससे? 72 से लिया गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 173 की बात करेंगे तो देखिए जरा ये क्या स्टेटमेंट है? इनकंस्पिक्यूअस पीथ इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट नहीं, मोनोकॉट रूट नहीं बेटा, ये क्या है? ये जो है इनकंस्पिक्यूअस, इनकंस्पिक्यूअस एंड स्मॉल जो होगा वो क्या होगा? डाइकॉट में होगा। लेकिन मोनोकॉट में जो होता है ये लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। तो इनकंस्पिक्यूअस क्या होगा? डाइकॉट की बात हो रही है, ये रॉन्ग है। तो मोनोकॉट में लार्ज होगा, वेल डेवलप होगा। स्टेटमेंट सेकेंड, स्टील कॉन्सिस्ट ऑफ इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पीथ ऑफ द रूट। अब देखिए स्टील की बात करते हैं तो स्टील वो सभी टिश्यू जो इंडोडर्मिस के अंदर होते हैं। ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस इज फॉर्म पीथ, फॉर्म स्टील। तो स्टील में कौन होगा? ध्यान रखिएगा, स्टील में जो होगा पेरीसाइकिल होगा, वैस्कुलर। देखिए स्टील इक्वल टू क्या होगा? पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पीथ होते हैं, ये मिलके बनाते हैं स्टील, है ना। ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस फॉर्म क्या? पीथ, फॉर्म पीथ। तो कौन होगा? पेरीसाइकिल होगा, वैस्कुलर बंडल और पीथ। अच्छा इसमें क्या गलत है? इंडोडर्मिस ये नहीं होगा, इंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पीथ। तो ये भी रॉन्ग है। तो कौन सही होगा? स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? इसका करेक्ट हो गया। पेज नंबर किससे लिया गया है? 74 से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 174, 174, विच टिश्यू इज स्क्लेरेंकाइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम। अच्छा मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में जो होते हैं, ध्यान रखिएगा एपिडर्मिस नहीं, हाइपोडर्मिस जो होगा वो कैसा होगा?
अच्छा, DCMS हमने बताया, तो मोनोकॉट में स्क्लेरनकाइमेटस होते हैं, बंडल शीथ भी स्क्लेरनकाइमेटस, तो क्या होगा चौथा आंसर। यानी हाइपोडर्मिस और बंडल शीथ क्या होते हैं, स्क्लेरनकाइमेटस सेल की बनी होती है। और ये पेज नंबर किससे लिया गया है, 74 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है 175। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन ए डाइकॉट लीव्स वैस्कुलर बंडल आर सीन इन मिड रिब बट नॉट वेन। भैया यहां पर देखिए नॉट हटा दीजिए, दोनों में होगा। तो जो वैस्कुलर बंडल होते हैं मिड रिब और वेन दोनों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मिड रिब में होगा वेन में नहीं होगा। स्टेटमेंट सेकेंड, इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल होना चाहिए, यहां पर एडेक्सियल, एबेक्सियल नहीं, तो ये भी रॉन्ग है। सेल मॉडिफाइड देमसेल इनटू कलरलेस सेल कॉल बुलिफार्म, तो एडेक्सियल होता है किसके साथ मिलकर, एलोंग, है ना, वेन के साथ मिलकर। तो स्टेटमेंट बोथ दोनों इनकरेक्ट है, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। तो 175 का करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड है, पेज नंबर 76 से लिया गया है। आइए देखते हैं 176 में दिया गया है एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन। बुलिफॉर्म सेल हेल्प मिनिमाइजिंग वाटर लॉस इन ग्रासेस, बिल्कुल सही है। बुलिफॉर्म सेल के दो फंक्शन है बेटा, जब वाटर इंटर करता है टर्जिड हो जाता है, लिप्स जो होती है एक्सपोज हो जाती है, ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ जाता है, वाटर लॉस बढ़ जाता है। लेकिन जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो ये फ्लेसिड हो जाती है, और फ्लेसिड होकर क्या है मिनिमाइज करती है वाटर लॉस को। रीजन क्या है, व्हेन बुलिफॉर्म सेल आर टर्जिड नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर जो होना चाहिए फ्लेसिड होना चाहिए। फ्लेसिड होकर वाटर स्टेज कंडीशन में ये फ्लेसिड हो जाती है, और ये क्या है इसकी जो लिप्स होती है अंदर की तरफ कर्ल होकर, है ना, यानी सरफेस एरिया कम हो जाता है, वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। तो ये रीजन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टर्जिड दिया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एसर्शन करेक्ट है बट रीजन नॉट करेक्ट, तो एसर्शन करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 176 का क्या है, थर्ड ऑप्शन है। कहां से लिया गया है, पेज नंबर 77 से लिया गया है। आइए देखते हैं 177। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज। अच्छा, एपिडर्मल सिस्टम टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, एपिडर्मल सेल होगी, स्टोमेटा होगा, ट्राइकोम होगा, हेयर होते हैं, ऑल ऑफ द एबव, सभी होंगे। तो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो पूरे बॉडी का आउटर कवरिंग बनाता है। पेज नंबर कहां से लिया गया है, 72 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 178। ईच स्टोमेटा कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल। अच्छा, बीन शेप्ड सेल की बात हो रही है, तो ये जो बीन शेप्ड सेल है ये गार्ड सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गार्ड सेल की। तो आउटर वॉल ऑफ दीज सेल, यानी गार्ड सेल की जो आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल होती है ये बेटा थीन होती है। कैसी होती है, थीन होती है। इनर वॉल जो होती है थिक होगी, वैक्सी होगी, तो ये थीन होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, हाईली थिकेंड इनर वॉल होती है। हाईली थिकेंड क्या होती है, इनर वॉल। तो 178 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पेज नंबर किससे लिया गया है, 72 से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 179। 179 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या दिया गया है, पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। भैया किसकी बात हो रही है, मोनोकॉट स्टेम की बात हो रही है। मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इक्वल साइज के नहीं होते हैं, सेंटर वाले बड़े साइज के होते हैं, पेरीफेरल वाले स्मॉल साइज के होते हैं। डाइकॉट में, डाइकॉट स्टेम में ऐसा नहीं है, रिंग पे होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। पेज नंबर किससे, 76 से लिया गया है। और अब जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, अब जो क्वेश्चन है 180, और 180 क्वेश्चन है आज के एसबीटीएस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं। सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरनकाइमा आर फाउंड इन डाइकॉट स्टेम। भैया किसकी बात हो रही है, पेरीसाइकिल की बात हो रही है। सेमी ल्यूनर पैचेज के फॉर्म में होते हैं, स्क्लेरनकाइमा की बनी होती है ना, तो पेरीसाइकिल। तो 4 आंसर करेक्ट है। और ये जो है पेज नंबर किससे लिया गया है, 76 से लिया गया है। और इस तरह जो आज का पेपर है, आज का पेपर कौन है आप जानते ही हैं, ऑल इंडिया एसबीटीएस टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3 है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, है ना। अच्छे क्वेश्चन थे, हर लाइन से क्वेश्चन उठाए गए थे, है ना।
आपको अच्छा लगा होगा पेपर, जैसा भी होगा बेटा कमेंट करिएगा। और है ना, इस चैनल को बेटा जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक, जिससे हम लोगों का मनोबल और बढ़ेगा, है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों, नमस्कार।